नमस्ते जी। आइए हम अपना विषय शुरू करते हैं। मंदिर में जाना श्रद्धा है या फिर अंधश्रद्धा। ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग मंदिर जाए अथवा ना जाए, इससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग ईश्वर को मानते हैं तथा पहचानते हैं वे लोग ईश्वर का कहीं भी और कहीं पर भी धन्यवाद या उसकी प्रार्थना, उससे उपासना कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर घट घट में भक्त के साथ रहता है, वह सर्व अंतर्यामी है। वैदिक काल में कहीं भी प्रतिमा युक्त मंदिरों का वर्णन नहीं मिलता, अपितु यजुर्वेद में इसका प्रमाण मिलता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। कुछ काल पूर्व से ही भारत में बौद्धों तथा जैनियों ने मूर्तियों वाले मंदिरों की स्थापना की, जिनकी देखा देखी हिंदुओं ने भी अपने मंदिरों में, जैसे अपने महापुरुष श्री राम जी और श्री कृष्णचंद्र जी की मूर्ति बना करके रख दी। प्रारंभ में तो ये मूर्तियां शिल्पकला के कौशल की कलात्मकता की अभिव्यक्ति दे रही थी, परंतु धीरे धीरे मनुष्य न केवल इन मूर्तियों को पूजने लगा, अपितु इनको भगवान मानकर इनसे मन्नतें मांगने लगा। भारत इतिहास में यह वह दौर था जब जड़ अविद्या के प्रभाव में लोगों ने चेतन ईश्वर को इग्नोर करके इन जड़ मूर्तियों के लिए इनके महाकाव्य लिखे तथा इनके लिए अवतारवाद के ग्रंथ लिखे। वैदिक गुरुकुलों को सच कहूं तो मंदिरों का पूंजीवादी स्वरूप खा गया, क्योंकि वैदिक गुरुकुलों को मिलने वाला दान अब मंदिरों को तथा इन मंदिरों के पंडों को मिलने लगा। वैदिक गुरुकुलों से तथा वेदों से इन मंदिरिक पूंजीवादी स्वरूप को हमेशा से शत्रुता रही है, क्योंकि वैदिक गुरुकुलों में वेदों के माध्यम से पंचमहायज्ञ द्वारा उस चेतन ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती थी, जबकि मंदिरों का पूंजीवादी स्वरूप ईश्वर धरती पर जन्म लेते हैं ऐसा मानता था तथा उनकी साकार सत्ता होती है ये बताता था। वैदिक गुरुकुलों में ईश्वरकृत वेदों का सांगोपांग अध्ययन कराया जाता था, जबकि मंदिरों में मनुष्यकृत ग्रंथों में रचित अवतारवाद पर जोर दिया जाता था। वैदिक गुरुकुलों का आचरण पक्ष अष्टांग योग से होता हुआ समाधि तक जाता था, जबकि मंदिरों में पढ़ाया जाता था कि आप मंदिर की मूर्तियों के आगे दान डालिए और आप समाधि सुख को पालेंगे। गुरुकुलों में वेदों का व्यवहारवाद पढ़ाया जाता था, जबकि मंदिर का पूंजीवादी स्वरूप आपको पाप क्षमा होने की गारंटी देता था और बस आपको दान पेटी में धन की मात्रा ज्यादा डालनी होगी। लेकिन वैदिक गुरुकुलों में बताया जाता था कि पाप कभी क्षमा नहीं होते, ईश्वर हम उन कुकर्मों का दंड हमें अवश्य देते हैं जो हम करते हैं। भारत में आज इतने बड़े बड़े धनाढ्य मंदिर है, क्या एक भी मंदिर 1000 बच्चों के लिए गुरुकुल चलाता है? क्या एक भी मंदिर 10,000 गायों के लिए गौशाला चलाता है? हम मंदिरों का विरोध नहीं करते, परंतु गुरुकुलों में पढ़ के राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, उन गुरुकुलों पर कोई ध्यान नहीं देता। हमने मंदिर तो बना डाला श्री राम जी का, लेकिन जिस गुरुकुल में पढ़ के श्री राम जी इतने बड़े महान पुरुष बने, उन गुरुकुलों पर भी तो ध्यान देना चाहिए। इसीलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें किसी भी गांव या शहर में मंदिर बनाने से पहले हमें गुरुकुल खोलना चाहिए, जिससे गुरुकुल में पढ़ करके बच्चा सुशिक्षित होगा और भारत की उन्नति होगी। धन्यवाद।